Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो आज हम आपको लेकर चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि हर लाइन में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। तो हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि ये जो डिपेंडेंटिव जो हमारे क्लोज होते हैं उनमें हमने आपको 3 टाइप्स बताए थे। एक नाउन क्लोज, एक होता है एडजेक्टिव क्लोज और एक होता है एडवर्ब क्लोज। इनमें से जो एडजेक्टिव क्लोज था वो जिससे रिलेटेड होता है, उसमें जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो थे हु, हुम, हुज, यानी WH वर्ड थे। तो इनसे ही मिलकर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। जैसा कि हमको पता है कि रिलेटिव यानी होता है रिश्तेदार और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा वर्ड है या ये कहो कि ऐसा शब्द है जो किसी से अपना संबंध व्यक्त करता है। तो कहाँ पे किससे कैसे संबंध व्यक्त किया जाता है वो ही आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि आखिर ये प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा प्रोनाउन, यहाँ पे हेडिंग डाली हमने रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें ये जानना जरूरी है, रिलेटिव यानी हमने लिख दिया रिश्तेदार और प्रोनाउन यानी लिख दिया सर्वनाम। तो हम इसको रिश्तेदार सर्वनाम के नाम से थोड़ी ना जान सकते हैं। सबसे पहले हमने ये तो लिख दिया रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब तो हमको पता है कि क्या होता है, लेकिन ये सर्वनाम क्या होते हैं मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। जैसे हमने लिखा प्रोनाउन, इंग्लिश में सर्वनाम को ही प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे हमने लिखा प्रोनाउन is a word that is used in the place of a noun। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमने ये क्या इसकी परिभाषा लिखी है। हमने प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। तो ये सर्वनाम की परिभाषा लिखी हमने। प्रोनाउन इज अ वर्ड, सर्वनाम वह शब्द है दैट इज जो कि यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, एक संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो ही होते हैं हमारे सर्वनाम। अब इस सर्वनाम की विशेषता क्या होती है, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, आखिर ये किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। तो देखिए, सर्वनाम वे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा पहले वाक्य में आए संज्ञा शब्द से अपना संबंध व्यक्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सर्वनाम क्या है। देखिए, सर्वनाम वे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी इससे एक बात तो अपनी क्लियर हो रही है, और वो बात क्या है कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसमें 2 वाक्य होंगे। तो 2 वाक्यों में जो संबंध व्यक्त करे या 2 वाक्यों को जो जोड़कर एक कर दे वो कहलाते हैं सर्वनाम। एक विशेषता और है इसकी, और वो इस विशेषता क्या है, पहले वाक्य में आए संज्ञा शब्द से अपना संबंध व्यक्त करते हैं।
कि ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये किसके लिए आते हैं? पहले वाक्य में जो संज्ञा शब्द दिया गया होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह किसी जगह का नाम हो, और चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, जिसके लिए भी पहला वाक्य दिया गया है, उसी चीज के स्थान पर दूसरे वाक्य में हम सर्वनाम शब्द को रखते हैं। तो मैं जहां तक समझती हूँ आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किस जगह और किसके लिए प्रयुक्त होता है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात और बताते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हम लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, व्हेन, व्हिच, वेयर, दैट, whom और whose। तो देखिए ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें से हु का अर्थ होता है कौन, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब हम इनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं तो इनका अर्थ ये नहीं रह जाता है, इनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जो कि हम आपको टेबल में लिखवाएंगे। फिलहाल इनका जो अर्थ होता है वो हम आपको बता रहे हैं। व्हेन कब, विच कौन सा, वेयर कहाँ, दैट वह, whom किसको, और whose भी किसका। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये जो अर्थ हमने आपको बताए हैं ये केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जो इनका अर्थ होता है वो अभी हम आपको आगे टेबल में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये बताते हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में ये तो बता दिया था कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से इनका अर्थ होता है, लेकिन हम आपसे कह रहे थे कि अभी हम आपको बताएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में इनका क्या अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हु। इसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है जो। विच, विच का अर्थ भी जो, और एक होता है वेयर, वेयर का अर्थ होता है जहां। एक होता है व्हेन, इसका अर्थ होता है जब। एक होता है whom, इसका अर्थ होता है जिसको या जिसका। और एक होता है whose, इसका अर्थ भी जिसका, जिसकी। तो अब हम इनका यूज किस किस चीज के लिए कहाँ कहाँ होता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।